तो क्वेश्चन करते हैं, एन ओपन पाइप इज इन रेजोनेंस इन सेकंड हार्मोनिक विथ फ्रीक्वेंसी f1। अच्छा, फिर क्या किया हमने, एक एंड इसका क्लोज कर दिया, वन एंड ऑफ द ट्यूब इज क्लोज एंड फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज टू f2, है ना, उसकी f1 फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करके f2 कर दिया। यहाँ पे सेकंड हार्मोनिक है, सच दैट रेजोनेंस अगेंस्ट अकर्स इन द nth हार्मोनिक। ठीक, तो क्लोज्ड पाइप का nth हार्मोनिक और ओपन पाइप का सेकंड हार्मोनिक, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन कुछ दे रखे हैं, अपने को पता करना है कौन सा करेक्ट है। तो ऐसा करते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं ओपन पाइप और क्लोज पाइप का। तो ये डायग्राम बना लिया ओपन पाइप और क्लोज पाइप। इन दोनों पाइप में एक एक करके अपन केवल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होगी रेजोनेंस वाली उसको डिपिक्ट करेंगे। तो इसमें जब ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट करता है तो जो डिस्प्लेसमेंट है एयर का वो इस तरह से वेरी करता है। तो अपन देख चुके हैं पहले, लेंथ सपोज पाइप की L है, तो अपन ओपन पाइप के लिए लिख रहे हैं, सपोज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड जो वेवलेंथ है उसको लैम्डा नॉट बोल लेते हैं। तो लैम्डा नॉट बाय 2 ये किसके बराबर हो जाएगा, L के बराबर हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, लैम्डा नॉट जो है वो 2L हो गया। ठीक, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f नॉट वो क्या हो गई, v अपॉन लैम्डा नॉट, मतलब v अपॉन 2L हो गई। ठीक है, अच्छा, अपने को अब इसके हार्मोनिक्स पता करने, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती थी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फर्स्ट हार्मोनिक होती थी। ठीक है, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तो फर्स्ट हार्मोनिक हो गई। अच्छा, हायर हार्मोनिक्स क्या हुए, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के मल्टीपल्स। ठीक है, तो सेकंड हार्मोनिक क्या हुआ, सेकंड मल्टीपल। तो सेकंड हार्मोनिक अपने को दे रखा है f1, तो f1 जो है वो सेकंड हार्मोनिक है, तो ट्वाइस f नॉट के बराबर होगा। तो ट्वाइस f नॉट के बराबर हुआ है, इसका क्या मतलब ट्वाइस इंटू f बाय 2L इज इक्वल टू v बाय L। सेकेंड हार्मोनिक जो है, जो f1 दे रखा है यहाँ पे, वो जो है v बाय L है। अच्छा, क्लोज पाइप देखते हैं। क्लोज पाइप जब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में जब वाइब्रेट करता है तो जो डिस्प्लेसमेंट है एयर पार्टिकल्स का, एयर मॉलिक्यूल्स का, है ना, वो इस तरह से वेरी करता है, तो अपन देख चुके हैं। ठीक है, ये डिस्टेंस L हो गया, तो इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, मैं फिर तो इसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड जो वेवलेंथ है ना, उसको लिखते हैं। मैं लैम्डा नॉट यूज कर रहा हूँ, बट ये क्लियर रहे मैं अब क्लोज पाइप के लिए यूज कर रहा हूँ। तो लैम्डा नॉट बाय 4 ये L के बराबर होगा। तो इस केस में लैम्डा नॉट जो है वो क्या हो जाएगा, 4L, है ना। अभी क्लोज पाइप की बात कर रहे हैं, तो इस लैम्डा नॉट को इस वाले लैम्डा नॉट से कंफ्यूज ना करें। ठीक है, तो इस केस में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या हो जाएगी, v अपॉन लैम्डा नॉट, इसका मतलब v अपॉन 4L। ठीक है, तो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है और फर्स्ट हार्मोनिक है। ठीक है, तो हायर हार्मोनिक्स जो है वो इसी के मल्टीपल होंगे। तो हमको एक तो थर्ड हार्मोनिक देखना है और एक फिफ्थ हार्मोनिक देखना है। ठीक है, अच्छा, क्लोज्ड पाइप में जो इवन हार्मोनिक्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, है ना, ये तो अपने को मालूम है, अपन देख चुके हैं। तो इवन हार्मोनिक्स एब्सेंट होने का क्या मतलब निकला कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के जो इवन मल्टीपल्स हैं, इवन मल्टीपल मतलब 2f0, 4f0, 6f0 एंड सो ऑन, इन फ्रीक्वेंसीज पे ये क्लोज पाइप जो है वो रेजोनेंस में नहीं आएगा। और क्यों नहीं आएगा, इसको अपन ने जब क्लोज पाइप में रेजोनेंस डिस्कस किया था वहां पे काफी डिटेल में डिस्कस किया था। तो आई होप आपको याद ही होगा, नहीं याद हो तो एक बार आप दोबारा जाकर के देख लें। अच्छा, तो अपने को दो ही हार्मोनिक चेक करने हैं, एक तो n इजिकल टू 3 पे, तो n इजिकल टू 3 पे, n इजिकल टू 3 पे जो f2 है ना क्लोज पाइप का, वो क्या हो जाएगा 3 टाइम्स f0, है ना, ये वाला f0 इजिकल टू 3v बाय 4L, और v बाय L अपन ने क्या निकाला हुआ है f1, तो 3 बाय 4 f1। ठीक है, तो
अब देखिए इसमें ये थर्ड हार्मोनिक है और ये 3/4 F1 है, तो ये दो रिलेशन तो मैच कर गए, बट इसमें एक पॉइंट और अपने को दे रखा है कि फ्रीक्वेंसी जो है इसकी इंक्रीज की है, इट इज इंक्रीज टू F2, और यहाँ पे क्या है F2 जो है वो F1 से कम आ रहा, तो ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है। ठीक है, अब n = 5 चेक करते हैं, तो n = 5 अपन ने चेक किया, तो F2 कितना हो गया 5F0, तो ये हो गया 5/4 V/L, और V/L को अपन F1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये रिलेशन जो है इसमें फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज कर गई, F2 जो है F1 से ज्यादा है, तो ये ऑप्शन अपना करेक्ट है। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर, ये जो है ये आपका आंसर।